हिंदू धर्म के अनुसार दुनिया भर में मनुष्यों के कई तरह के रिश्ते होते हैं, लेकिन इन सब में सबसे प्यारा और पवित्र रिश्ता होता है भाई और बहन का, और इसी रिश्ते को मनाने का पर्व है भाई दूज। आज के इस प्रवचन में हम जानेंगे कि भाई दूज आखिर क्यों मनाया जाता है, इसका महत्व क्या है और क्यों ये भाई बहनों के लिए जीवन मृत्यु का सवाल बन जाता है। आज हम दो कथाओं के जरिए इसे समझेंगे, जिनमें से एक देवताओं की दुनिया से जुड़ी है और दूसरी एक लोक कथा है जो एक साधारण परिवार की असाधारण बहादुरी की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य देव और संज्ञा के दो संतानें थी। पुत्र यम जो मृत्यु के देवता बनने वाले थे, और पुत्री यमुना जो पृथ्वी पर पवित्र नदी के रूप में बहने वाली थी। सूर्य देवता की पत्नी संज्ञा अपने पति के तेज को सहन नहीं कर पाती थी, इसलिए जब सूर्य देवता का तेज उनके लिए असहनीय हो गया, तब उन्होंने अपनी छाया का निर्माण किया। छाया उनकी एक ऐसी छवि थी जो बिल्कुल उनके जैसी दिखती थी, लेकिन भावनाहीन संज्ञा ने अपनी संतानों को इस छाया को सौंप दिया और गुप्त रूप से चली गई। छाया अब मां का रूप धारण कर चुकी थी, लेकिन उनके दिल में कोई ममता नहीं थी। वो यम और यमुना को उपेक्षित करती, उन्हें अकेला छोड़ देती, लेकिन भाई बहन का बंधन अटूट था। यमुना अपनी मासूम आंखों से भाई को देखती और कहती, भैया तुम मेरी रक्षा को। यम भी अपनी बहन की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते, लेकिन समय के साथ यम की जिम्मेदारियां बढ़ती चली गई। वो मृत्यु के देवता बन गए। यमराज जो जीवों की आत्माओं को न्याय के तराजू पर तौलते, उनकी व्यस्तता ऐसी थी कि वो बहन से मिलने का समय ही नहीं निकाल पाते। यमुना का दिल उदास रहता। वो हर साल कार्तिक मास की शुक्ल द्वितीया को भाई को निमंत्रण भेजती, नदियों के माध्यम से, हवाओं के जरिए, लेकिन यमराज के कर्तव्य उन्हें बांधे रखते। अब एक दिन यमुना ने ठान लिया, वो अपने महल में बैठी आंसू बहती हुई प्रार्थना करती है, हे भगवान क्या मेरा भाई कभी आएगा। यमुना जी की भावपूर्ण पुकार से यमलोक में यमराज को एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। उन्होंने सोचा बहन का प्रेम मुझे बुला रहा है, पर वो निकल पड़े पृथ्वी की ओर। कार्तिक शुक्ल द्वितीया का दिन था। यमुना अपने घर के द्वार पर खड़ी थी, जब अचानक एक तेजस्वी आकृति प्रकट हुई तो साक्षात यमराज थे। यमुना की आंखें चमक उठी। उन्होंने खुशी से कहा, भैया आप आ गए। वो चिल्लाते हुए आई और दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। यमराज जो हमेशा गंभीर रहे थे, बहन के स्नेह ने उन्हें पिघला दिया। यमुना ने उनका भव्य स्वागत किया। सुगंधित फूलों से सजा मंडप, स्वादिष्ट व्यंजन और तिलक की थाली। उन्होंने भाई का माथा तिलक से सजाया, आरती उतारी और प्रार्थना की कि उनका जीवन हमेशा सुरक्षित रहे। यमराज प्रसन्न होकर बोले, बहन तूने मुझे इतना प्रेम दिया, मांग क्या वरदान चाहिए। यमुना ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया बस यही कि हर साल इसी तिथि पर आप मुझसे मिलने आओ। यमराज हंसे और कहा, तथास्तु। इसके साथ ही यमराज ने आगे कहा, जो भी भाई इस दिन अपनी बहन से तिलक करवाएगा, उसे अकाल मृत्यु का भय कभी नहीं रहेगा। मैं स्वयं उसकी रक्षा करूंगा। और दोस्तों, उस दिन से ही भाई दूज की परंपरा शुरू हुई। इस दिन को यम द्वितीया भी कहा जाता है। आज भी मथुरा में लोग यमुना नदी में स्नान करते हैं, देवी से प्रार्थना करते हैं कि उनके भाई बहनों का जीवन हमेशा स्वस्थ और लंबा हो। ये कथा हमें सिखाती है कि प्रेम मृत्यु को भी झुका सकता है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ शुरुआत है। अब आते हैं लोक कथा पर, जो और भी रोमांचक है। सस्पेंस, खतरे और बहन की अदम्य बहादुरी से भरी किसी प्राचीन गांव में, जहां घने जंगल हुआ करते थे और नदियां रहस्यमयी, वहां एक वृद्ध महिला रहती थी। उनके दो बच्चे थे, बड़ी बेटी जिसका नाम था सुमित्रा और छोटा बेटा जिसका नाम था विष्णु। सुमित्रा बहादुर और बुद्धिमान थी, जबकि विष्णु मासूम और प्रेमी। समय बीता, सुमित्रा का विवाह हो गया। वो दूर एक गांव में बस गई, लेकिन भाई का प्रेम उसे हमेशा याद आता। विष्णु भी बहन से मिलने को बेचैन था। एक दिन वो माँ से बोला, माँ मैं दीदी से मिलने जाऊंगा। माँ ने चिंतित होकर कहा, बेटा तेरी बहन का स्वभाव थोड़ा रूखा है, वो तुझसे लड़ती रहती थी, मत जा, दुख होगा। लेकिन विष्णु का हठ था, माँ प्रेम में क्या मैं जाऊंगा। माँ ने अनुमति दे दी, लेकिन दिल में एक अजीब सा डर था। विष्णु निकला बैग में कुछ मिठाइयां और प्रेम भरा दिल लेकर, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। ये एक सच में बड़ा खतरा था, जहां मौत हर कदम पर छिपी थी। सबसे पहले एक उफनती नदी मिली। नदी गरज कर बोली, मैं तेरा काल हूं, मैं तुझे डुबा दूंगी। विष्णु डरा, लेकिन बोला, नदी माँ मैं वर्षों बाद दीदी से मिलने जा रहा हूं, मिलकर आ जाऊं तब मुझे डुबा लेना। नदी ने सहमति दे दी और विष्णु पार हो गया।
आगे एक विषैला सांप फन फैलाकर खजा, मैं तेरा अंत हूं, डस लूंगा। विष्णु ने विनती की, सांप देव दीदी से मिलकर आऊं तब मेरे प्राण ले लेना। सांप पीछे हट गया। फिर घने जंगल में एक भयानक शेर दहाड़ा, तू मेरा शिकार है। विष्णु ने हाथ जोड़कर कहा, शेर राजा